एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि लोएड के रूम में आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लोएड का बड़ा भाई है जिसका नाम एल्बर्ट है। एक सीन में लोएड और एल्बर्ट ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट अपने फायर मैजिक का यूज करते हुए अपने टारगेट पर निशाना लगाता है और उसका निशाना परफेक्ट होता है। ये देखकर उसकी सब कोई तारीफ करने लगते हैं। एल्बर्ट को देखकर ग्रीम कहता है तो एल्बर्ट है सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस और ये ग्रीम वही बुक वाला मॉन्स्टर है जिसका अब निकनेम ग्रीम है। लोएड ग्रीम से कहता है एल्बर्ट फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और ये काफी स्मार्ट भी है। लोग उसे अगला फोर्टिसियम किंग भी मानते हैं। कैसल के अंदर उसके पास सारी अथॉरिटी है। यहाँ पर वो ट्रेनिंग करता है और कभी कभार वो मुझे भी इनवाइट करता है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इस कैसल के अंदर मैं यहाँ पर अपनी मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद लोएड की बारी आ जाती है हमला करने के लिए। लोएड मन ही मन कहता है मुझे तो राजा बनना नहीं है लेकिन शायद मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं, इसे दिखाने के बाद मैं राजा भी बन सकता हूँ। लेकिन मैं ये खुद भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे राजा बनना है, मुझे बस मैजिक के बारे में जानना है। लोएड की बात सुनकर ग्रीम कहता है इसका मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। लोएड कहता है मैं फायर बॉल कर्स यूज करूंगा और अपने टारगेट को एकदम हल्का सा टच करूंगा। ये सुनकर ग्रीम कहता है लेकिन ये करना तो काफी मुश्किल होता है। जिसके बाद लोएड काफी हल्के हल्के से अपने टारगेट के ऊपर हमला करता है और वो जानबूझकर अपने टारगेट को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर रहा होता है। ये देखकर सब कोई इम्प्रेस होते हैं लेकिन वहीं पर एक बंदा लोएड का मजाक उड़ाते हुए कहता है लोएड तो बस टारगेट को टच ही कर सकता है, ये अपने टारगेट को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। जिस पर ग्रीम कहता है तुम तो जियान हो, बेवकूफ हो तुम। लोएड ने अपने सारे टारगेट को टच किया है, वो भी बिना अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाए और ये करना सबकी बस की बात नहीं है। लोएड कहता है फायर बॉल के अंदर पोटेशियम ऐड करना इतना भी बुरा नहीं था, इसमें अलग से माना नहीं लगता है और उसके अंदर उसकी जो दिशा होती है वो अपने आप ही स्टेबल हो जाती है। एल्बर्ट समझ जाता है कि लोएड क्या कह रहा है लेकिन वो लोएड से कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वो लोएड से कहता है मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे ब्रेक लेने तक तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये सुनकर लोएड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आज मुझे खेलने के लिए इतना बड़ा ग्राउंड मिला है, आज मुझे काफी चीजें ट्राई करना है जैसे कि तुमने अपने सर को डबल कर लिया था और मुझे भी अपने सर को डबल करना है। जिसे सुनकर ग्रीम कहता है ये करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है कि उस ट्रिक को सिर्फ डीमन ही कर सकते हैं। इस पर लोएड कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें यूज करने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो ग्रीम को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीम को अपने हाथों में ले आता है। ये देखकर लोएड कहता है अरे वाह ये तो काम कर गया, मुझे लगा था ये काम नहीं करेगा। ग्रीम लोएड से कहता है आखिर तुमने ये क्या किया। लोएड कहता है अरे कोई बात नहीं, एक बार इस ट्रिक को यूज कर देख लेते हैं, मैं बस अपने एडवांस मैजिक को यूज करना है। जिस पर ग्रीम कहता है ये तो बहुत ही आसान है। लोएड जैसे ही एडवांस मैजिक को यूज करने लगता है लेकिन ग्रीम की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। ग्रीम लोएड से कहता है आखिर तुमने ये क्या किया। इस पर लोएड उससे कहता है ये बस स्पेल्स को यूज करने का तरीका है, इसे करने के लिए इनकांडेशन करनी पड़ती है। इनकांडेशन को यूज करके तुम माउथ ऑफ फेस को कम कर सकते हो और उसके टाइम को भी कम कर सकते हो। उस अटैक को एक्टिवेट करने में जितना टाइम लगेगा और अगर हम इनकांडेशन करते हैं तो हमारा कम टाइम लगेगा और हम उस अटैक को कर पाएंगे। ये मैं 100 इनकांडेशन को ट्राई कर रहा था। इस पर लोएड कहता है ये ऐसे काम नहीं करेगा, एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर 10 या 20 स्पेल्स लगते होंगे। ये सुनकर लोएड कहता है लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। तभी उसे महसूस होता है और वो कहता है हम दोनों एक ही बार में एक ही मुंह से बात कर सकते हैं, मतलब कि मैं तुम्हारे मुंह से बात कर सकता हूँ अपने मुंह को बंद किए हुए, फिर तुम अपने मुंह को बंद करके मेरे मुंह से बात कर सकते हो। ग्रीम उसे कहता है क्या तुम एक ही बार में तो एडवांस मैजिक को यूज करने के बारे में सोच रहे हो। इस पर लोएड कहता है हाँ लेकिन मुझे अभी के लिए तुम्हारा मुंह यूज करने दो। इसके बाद अब लोएड 2 एडवांस इनकांडेशन करता है। लोएड की इतनी पावर देखकर ग्रीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये एक ही बार में ऐसा कैसे कर पा रहा है। अगर इसी तरह ये अपने टारगेट के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा तो इसका टारगेट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं लोएड उस हमले को आसमान की तरफ कर देता है और उसका हमला इतना जबरदस्त होता है कि पूरे शहर के लोग उस अटैक को देख पा रहे होते हैं। उस अटैक को देखकर पूरे शहर के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम एल्बर्ट को देखते हैं और उसके पास कुछ लोग भी होते हैं। वो लोग एल्बर्ट से कहता है आखिर आप 7th प्रिंस के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं, उसके अंदर भले ही टैलेंट है लेकिन वो अभी भी बच्चा है। इसे सुनकर एल्बर्ट कहता है शायद तुम लोग अच्छे से देख नहीं पाए, लोएड ने एक साथ सारे टारगेट के ऊपर हमला किया था, उसने सिर्फ टारगेट को टच किया था और मुझे लगता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है और ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो बड़ा होकर एक दिन शायद बहुत ही ज्यादा महान जादूगर भी बन सकता है और मुझे पता है कि एक दिन वो बड़ा होकर मेरे लिए काफी अच्छा हथियार बन जाएगा। सुनकर एक बंदा कहता है आपकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और आपकी सेंस करने की पावर भी बहुत ज्यादा कमाल की है। आपने एक ही नजर में ऐसे टैलेंट को देख लिया जिसे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। जिस पर एल्बर्ट कहता है मैं अपने छोटे भाई के साथ और ज्यादा घुलना मिलना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि अभी तक उसने अपने सारे टारगेट को खत्म भी कर लिया होगा। इस पर वही बंदा कहता है नहीं आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इसके बाद वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं और वो बंदा कहता है आज इतनी जल्दी आखिर रात कैसे हो गई। नेक्स्ट सीन में हम उसी ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं। यहाँ पर लोएड के हमले में वहाँ पर काफी तबाही मचा दी होती है। ग्रीम कहता है आखिर ये कैसा बंदा है,
इसने तो आसमान के अंदर ही छेद कर दिया। लोइड जैसे ही आसमान की तरफ देखता है वो कहता है ये मैंने क्या किया, मैंने तो आसमान में ही छेद कर दिया। जिसके बाद वो अपने मैजिक से फिर से सब कुछ ठीक कर देता है। वापस से सुबह हो जाती है। ग्रिम कहता है आखिर ये बंदा क्या चीज है, इसके पास इतनी ताकत कैसे है। जिसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रिम लोइड को बताते हुए कहता है कल जो तुमने आसमान में छेद कर दिया था उसके बारे में आज न्यूज़पेपर में छाप दिया गया है। लोइड कहता है एक सेकंड के लिए तो मैं भी घबरा गया था। अभी ग्रिम न्यूज़पेपर का नीचे वाला हिस्सा पढ़ता है और कहता है ये तो ए रैंक एडवेंचरिंग कंपनी है। लोग एक बहुत ही खतरनाक डेंजन को क्लियर करके बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हैं। वो लोग डेंजन्स के अंदर से काफी ज्यादा अच्छे पावर्स के वेपन्स लेकर बाहर आ रहे हैं। ये देखकर लोइड कहता है चलो फिर हम लोग भी डेंजन पे चलते हैं। और ये बोलकर लोइड जाने लगता है, लेकिन तभी ग्रिम उसे रोकते हुए कहता है तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम गायब हो गए तो सभी लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। इस पर लोइड कहता है तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं एक मैजिक यूज करूंगा इन सबसे बचने के लिए। इसके बाद लोइड अपनी मैजिक से एक क्लोन बना देता है जो कि बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता है। लोइड कहता है इसे मैंने अपने जादू से बनाया है, ये मेरा क्लोन है। ग्रिम उससे कहता है अब हम यहाँ से जा सकते हैं, पर लोइड कहता है नहीं हम अब भी नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिल्फा है, वो इस क्लोन को तुरंत ही पहचान लेगी, इसलिए मैं सिल्फा से बचने के लिए एक चीज करने वाला हूँ। सीन में हम देखते हैं लोइड महल से निकल जाता है और वो ग्रिम से बात करते हुए कहता है वहाँ पर महल पर क्या चल रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है लोइड के बॉडी के अंदर ग्रिम है। वो कहता है मुझे थोड़ी दिक्कत तो हो रही है लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बन चुका हूँ। ग्रिम कहता है लोइड ने मेरे दिमाग को अपने क्लोन के अंदर डाल दिया है और मेरे बॉडी को अपने बॉडी के अंदर। मुझे नहीं लगता है कि लोइड को अपनी लिमिट के बारे में पता है। लोइड ग्रिम से कहता है तुम सिल्फा के सामने ध्यान रखना, तुम बस ये सोचो कि तुम ग्रिम नहीं बल्कि मैं हूँ। ग्रिम कहता है वैसे तो मानना पड़ेगा इसका क्लोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर माना सर्कुलेशन भी है। ग्रिम के दिमाग पर एक शैतानी आइडिया आता है और वो कहता है जबकि लोइड यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रिम कुछ कर पाता उससे पहले लोइड उससे कहता है मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही कि तुम मेरे पेट हो, तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। ये सुनकर ग्रिम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसे सुनकर लोइड कहता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। पर ग्रिम कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। इसके बाद लोइड काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है और कहता है राजमहल से तो निकल गया हूँ पर मुझे ये नहीं पता है कि डेंजन कहाँ पर मिलेगा। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है और उस लड़की के पीछे काफी मॉन्स्टर पड़े होते हैं। देखकर ग्रिम कहता है लगता है कोई खतरे में है। अभी अचानक से वो लड़की पीछे मुड़ती है और एक मॉन्स्टर को बहुत ही जोरदार पंच मारती है कि एक ही पंच से वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से फट जाता है। जिसके बाद वो और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। फिर वो अपने हाथों को घुमाकर अपने हाथ से कोई टेक्निक यूज करती है जिससे कि उन मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। लोइड उस लड़की की पीठ पर देखता है जहाँ पर लिखा होता है वॉरियर। ये देखकर ग्रिम कहता है शायद ये लड़की मार्शल आर्ट जानती है। लोइड कहता है इस लड़की का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है। तभी उस लड़की की नजर लोइड पर पड़ती है और वो कहती है तुम आखिर कौन हो और तुम वहाँ पर छुपे हुए क्यों हो। ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैं इतनी दूर पर छुपा हुआ हूँ लेकिन फिर भी उसने मुझे देख लिया। लोइड कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए लेकिन मुझे उससे डेंजन के बारे में भी पूछना है। इस पर ग्रिम उसे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ना तुम पकड़े जाओगे और वो जान जाएगी कि तुम सेवंथ प्रिंस हो। ये सुनकर लोइड कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी वो लड़की कहती है तुम मेरा जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो। ये बोलने के बाद वो लोइड के ऊपर हमला करने के लिए काफी स्पीड से आगे बढ़ती है, जिसे देखकर लोइड काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर मैं क्या करूँ, इससे मैं कैसे बचूं। तभी वो लड़की ऊपर आ जाती है और कहती है कौन है वहाँ। अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है और उसके सामने आ जाता है। लोइड उससे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम रोबोट है और मैं एक नूब एडवेंचरर हूँ। रोबोट को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है। लोइड मन ही मन कहता है मैंने ये बहुत ही अच्छा किया, मैंने अपने मैजिक से अपने आप को साइज में बड़ा कर लिया। मैं अपने इस मैजिक से मैं उन लोगों जैसा दिख सकता हूँ जिन्हें मैंने पहले देखा हुआ है। मेरे राइट हैंड पर मेरा अपीयरेंस था और मेरे लेफ्ट हैंड पे एल्बर्ट का अपीयरेंस था। मैंने उन दोनों को मिक्स कर लिया और अपना भेस चेंज कर लिया। वो लड़की रोबोट से कहती है मेरा नाम काओ है और मैं एक बी रैंक की हंटर हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। लोइड उससे कहता है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा और वहीं पर वो ग्रिम से कहता है कहीं इसको मुझ पर शक तो नहीं हो जाएगा। जिस पर ग्रिम कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, आपका ये अपीयरेंस बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा आपके रियलिटी के बारे में। काओ मन ही मन खुश होते हुए कहती है ये रोबोट तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे हैंडसम किसी को नहीं देखा, अब मेरा भी कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड होगा। फिर रॉबर्ट उससे कहता है मैं सोच रहा था हम दोनों एक साथ मिलकर डेंजन्स को क्लियर करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काओ उससे कहती है तुम सोच लो डेंजन का काम तुम्हारा हो गया है। इसके बाद वो दोनों डेंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ताओ काफी सारे दुश्मनों को एक साथ मारती है और फिर वो रॉबर्ट से कहती है क्या तुम्हें मेरी ताकत देकर क्या तुम्हें मुझसे प्यार हुआ। लेकिन रॉबर्ट उसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है और वहाँ पर जितने भी ग्लोइंग रॉक्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करने लगता है।
इसे देखकर ताओ डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है प्लीज मेरे ऊपर भी ध्यान दो। रॉबर्ट ताओ से कहता है क्या तुम अकेले ही एडवेंचर्स करती हो? इस पर ताओ कहती है हाँ, क्योंकि मुझे आज तक ऐसे लोग नहीं मिले हैं जिनके साथ मैं मिलकर एडवेंचर करूं और डेंजन को क्लियर करूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों अब डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट ताओ से कहता है तुम जब वो हमले कर रही थी तब तुम की का इस्तेमाल कर रही थी। ताओ कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें की के बारे में कैसे पता है? ये काफी रेयर है क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोगों को की के बारे में नहीं पता है। अब रॉबर्ट उसे कहता है कि बिल्कुल वैसा है जैसे कि मैजिक के लिए माना का यूज करना पड़ता है और जिस तरह से तुम ब्रीदिंग करती हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुनकर ताओ कहती है मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई, तुमने ये सारी बातें नोटिस की। तुम ये कह सकते हो कि मैं ब्रीथलेस हूँ क्योंकि इस ट्रेनिंग की शुरुआत और अंत ब्रीथ से ही होती है। तुम अपने ब्रीथिंग का यूज करते हो की को सेलिब्रेट करने के लिए, जिससे कि तुम्हें पावर्स मिलती है, लेकिन उन पावर्स को यूज करने के लिए तुम्हें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि तुम इस की के बारे में सीख सकते हो। अभी वो लॉयड को देखती है जो कि ब्रीथिंग टेक्निक को यूज कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके लंग्स पर दर्द होने लगता है और वो रुक जाता है। ये देखकर ताओ उससे कहती है अभी अभी की ब्रीथिंग कर रहे थे। इस पर रॉबर्ट उसे कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने अभी अभी जैसा बताया मैं वैसा ही करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये देखकर ताओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम सिर्फ एक बार में ही ये सीख रहे हो, फिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो? ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। अगर तुम की ब्रीदिंग करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हारे लंग्स जल रहे हैं। वहीं पर लॉयड अभी भी रुक नहीं रहा होता है और अभी भी वो की ब्रीदिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है अब मैं डेफिनेटली इसे फील कर सकता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर माना से एक अलग एनर्जी बन रही है, मैं इस ताकत का यूज कर सकता हूँ, ये मेरे काफी काम आएगी मेरे मैजिक के लिए। रॉबर्ट का इंटरेस्ट देखकर ताओ कहती है अगर तुम इतने एक्साइटेड हो मैं की के बारे में तुम्हें और ज्यादा सिखा सकती हूँ। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको शुक्रिया कहता है। रॉबर्ट का स्माइल देखकर ताओ अब शर्माने लगती है और उससे कहती है तुम बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि हम लोग इस डेंजन को क्लियर करके यहाँ से चले नहीं जाते। रॉबर्ट कहता है हाँ बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। वहीं पर लॉयड को इतना ज्यादा खुश देखकर ग्रीम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है लॉयड काफी ज्यादा वियर्ड है, महल के अंदर उसकी काफी अच्छी जिंदगी है लेकिन उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका इंटरेस्ट मैजिक सीखना है, वो हमेशा मैजिक के बारे में पढ़ता रहता है। अभी वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और वो लॉयड से कहती है तो आप मुझे मिल ही गए। सिल्फा को देखकर ग्रीम काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम ताओ को देखते हैं जो कि की ब्लास्ट का यूज करके मॉन्स्टर को मार रही होती है। बताती है कि मैंने अभी अभी जिस मॉन्स्टर को मारा वो एक वुल्फ था और वो इस डेंजन का बॉस था। अब हम लोग सामने पड़े ट्रेजर बॉक्स को खोल सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इस बॉक्स के अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी। रॉबर्ट कहता है एक ऐसा बॉक्स जिसे हम लोग तब तक नहीं खोल सकते हैं जब तक हम लोग डेंजन बॉस को नहीं हरा देते हैं। इसका मतलब ये काफी अजीब कंस्ट्रक्शन से बनाया गया डेंजन है, ये काफी कमाल का लग रहा है। ये सुनकर ताओ कहती है तुम लोग ट्रेजर बॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हो, तुम्हें उस बॉक्स के अंदर के सामान पर दिलचस्पी दिखानी चाहिए। पर रॉबर्ट कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये भी जानना है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर है क्या। बोलते बोलते वो ब्रीदिंग भी कर रहा होता है। रॉबर्ट को देखकर ताओ कहती है ये तो बहुत ही जल्दी की ब्रीथिंग सीख रहा है, ये तो एक विनर मिल गया, मेरे ग्रैंडपा भी अलाउ कर देंगे इसे अपना फियोंसे बनाने के लिए। फिर रॉबर्ट कहता है चलो इस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं। इस पर ताओ कहती है ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ अच्छी चीज होगी। बोलने के बाद वो लोग ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देते हैं। अचानक से लॉयड को फील होता है और वो कहता है बॉक्स के अंदर से हमला होने वाला है। ये देखकर वो ताओ को साइड में कर देता है, वो दोनों ही हमले से बच जाते हैं। लोग देखते हैं उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर से एक लीच बाहर आ जाता है। इसे देखकर रॉबर्ट कहता है आखिर ये क्या है, क्या ये एक नया बॉस है? और यहीं पर हमारी इस एपिसोड की एंड होती है। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।